तो दाल मंडी को तोड़ने की क्या वजह आपको नजर आई? क्या मंशा रही होगी भारतीय जनता पार्टी की? उनको यही कि बस ध्रुवीकरण कर दे, मुसलमान तिल मिलाएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। वहाँ हिंदू सबसे ज्यादा बिलख रहा है, रो रहा है। बनारस के कलेजे पे खंजर घोपा है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ गुजरातियों की हथियार तो भाजपा का है, लेकिन वार समाजवादियों का होगा। समाजवादी पार्टी मजबूत है, वहाँ पे वोट ज्यादा काटे जाएंगे। हाँ, वो घबरा गई है समाजवादी पार्टी से। हमको बहुत अच्छा लगा, हम चुनाव जीते चाहे ना जीते, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी अडानी का चपरासी निकल जाएगा। वो उनकी घबराहट की वजह यह है कि उनको ना अखिलेश यादव ढेरवा रहे हैं सपने में। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश जी की फोटो लगी हुई है। संविधान दिवस था और बाबा साहब अखिलेश जी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उस अवसर पे भी अखिलेश जी पहले बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है और वो तमाम असंवैधानिक काम कर रही है। जो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है, अखिलेश जी पहले बोल चुके हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई असंवैधानिक है। बनारस वाले मिश्रा जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप बनारस में थे और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दाल मंडी पे चल रही है, उसके खिलाफ आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इस वक्त माहौल है? दाल मंडी के लोग यहाँ आते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। अखिलेश जी कहते हैं हम आपके साथ हैं। देखिए, आपको ये मालूम होगा, बहुत पुरानी कहावत है, बनारस को रिप्रेजेंट भी किया जाता है तो गलियों का राजा कहा जाता है बनारस को। तो अगर गलियों का राजा बनारस है तो बनारस का राजकुमार था दाल मंडी। उस राजकुमार की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और बनारसियों ने जो पाप किया है नरेंद्र मोदी को वोट दे करके, उस पाप का भुगतान हम लोग कर रहे हैं। बनारस का बादशाह बना दिया था मोदी जी को। बनारस का बादशाह बनारसियों ने बनाया था, लेकिन ये सोचा था ये गरीब का बेटा है, ये गरीबी समझेगा मित्र। हम लोगों ने सोचा कि हमारे आंखों के आंसू को पोंछेगा नरेंद्र मोदी, जिसकी माँ बर्तन मांजती हो, जो खुद भीख मांगा हो, उस गरीब के लाचारी और उसके थाली की रोटी का ज़रूर एहसास करेगा। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी अडानी का चपरासी निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी पैसे के लिए बिक जाएगा। गरीबी के कोख से पैदा तो हुआ, लेकिन इत्तेफाक और अफसोस है कि वो अडानी और अमीरों का दलाल निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि जापान में जो क्योटो शहर है, वैसा हम बनारस को बनाना चाहते हैं। क्योटो में गलियाँ थीं, एक भी गली नहीं टूटा है। उस आदमी को समझाओ कि या तो पढ़े इस उम्र में, 75 साल की उम्र में, देश के संविधान से लेकर के लोगों के बारे में, तब उसके बाद कोई काम करे। गलियों को तोड़ करके जब तुम सैर सपाटा मैदान बना दोगे तो फिर बनारस रह कहाँ जाएगा? कहते हैं आप लोग विकास विरोधी हैं। नहीं, हम विकास विरोधी नहीं हैं। हम गुजराती विरोधी हैं। वो दाल मंडी तोड़ करके हम बनारसियों को बाहर करना चाहता है, और वहाँ गुजरातियों को बड़ा बड़ा प्लाट दे करके वहाँ होटल और रिसोर्ट बना करके धंधा करना चाहता है। तमाम बनारस में सर्वे करिए, जो दाल मंडी है वहाँ 40% लोग मुस्लिम हैं, तो 60% लोग हिंदू लोग वहाँ काम करते हैं, उनका दुकान है। रो रहे हैं हिंदू सबसे ज़्यादा। मजदूरों में देखिएगा, जाके पता करिएगा, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है दाल मंडी, और 150 से 200 करोड़ रुपए के प्रतिदिन का वहाँ पर राजस्व मिलता है। और जानते हो, ठेला वाले से हिंदू स्टार्ट होता है, पल्लेदार तक हिंदू रहता है, और दुकानदार तक हिंदू रहता है, और व्यापारी तक हिंदू रहता है। उसके कलेजे और उसके कोख में छुरा घोंपने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। जब से नरेंद्र मोदी ने हम लोगों का पाप का हम लोगों ने जब से पाप किया, यानी नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तब से बनारस के ऊपर आफत आ गया। पूरा बनारस तोड़ रहा है। कोई ऐसी ताकत होती, कोई ऐसी आवाज़ होती जो इन निर्मम लोगों को, इन क्रूर लोगों को ये समझा दे कि बनारस को मत तोड़ो। बनारस ने बादशाह बनाया था। मुझे ये नहीं मालूम था कि बनारस के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नरेंद्र मोदी करेंगे। अब भगवान न करे कभी भविष्य में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब वहाँ जीते। बनारस आप गए, दाल मंडी आप गए, वहाँ के हालात आपने देखे। यहाँ जो लोग आए थे वो कह रहे हैं कि हमें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। हम नहीं दिया। और इत्तेफाक से इस बात को आप जानो, ये हिंदू समर्थक बनते हैं। जानते हो सबसे पहला दुकान किसका तोड़ा? हिंदू का तोड़ा। जानते हो वहाँ बर्बाद कौन हो रहा है?
वो गरीब बनारसी हिंदू हो रहा है, पलायन की स्थिति में है मूलतः बनारसी। बाहरी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े वो, अच्छा दाल बाहरी, वो गुजराती लोग, सबसे ज़्यादा गुजरात का व्यापार, गुजराती लोग व्यापार पर कब्जा कर लिए हैं बनारस में। हम बनारसी लोग चपरासी बन गए, गुजरातियों के ऑफिस में पानी भरते हैं, उनके ऑफिस में पोछा लगाते हैं, और गुजराती हमको हंटर मारता, पैसा भी नहीं देता, घंटे वाइज काम कराता है और कहता है काम करो नहीं तो चले जाओ। रोटी के लाले पल गए हम लोगों में, बनारसियों में। और ये गुजराती नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलता कि बनारसियों का हिस्सा पहले होना चाहिए। जानते हो दाल मंडी तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब आप बाबा विश्वनाथ के रोड पर जाएंगे तो वहाँ सकरी गली है, और जानते हो सकरी गलियों में सबसे ज़्यादा दुकान साड़ियों की गद्दी किसकी है? गुजरातियों की है। वो नहीं तोड़ रहा है। हम तो आपके चैनल पे कह रहे हैं कि सिगरा से तोड़ना शुरू करो, माने बीच में दाल मंडी है, तो सिगरा से तोड़ना शुरू करिए, दाल मंडी तक आइए, दाल मंडी को भी तोड़िए और उसके बाद ले जाइए एकदम गंगा जी तोड़िए, तो वहाँ नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो गुजरातियों की गद्दी है और गुजराती लोग वहाँ पर कब्जा करके रखे हैं। तो दाल मंडी को तोड़ने की क्या वजह आपको नजर आई? क्या मंशा रही होगी भारतीय जनता पार्टी की? उनको यही कि बस ध्रुवीकरण कर दें, मुसलमान तिल मिलाएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, वहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा बिलख रहा है, रो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चूतिए टाइप के लोग होते हैं। इनके हाथ में सत्ता की कमान जब से हम लोगों ने दी है तब से सबसे ज़्यादा हिंदू प्रताड़ित है। मुआवजे के क्या मामले हैं? वहाँ पे कह रहे हैं कि मुआवजा भी दिया जा रहा है, जिनके मकान हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जो किराएदार हैं उनको बड़ी दिक्कत लेने की क्या ज़रूरत है? रोड चौड़ीकरण होता है, मुख्य मार्ग चौड़ीकरण किया जाता है, गली चौड़ीकरण नहीं किया जाता है। पत्रकार 17 मीटर ले रहा है, और जानते हो मुख्य मार्ग कितना है? तो वो 14 मीटर है, 3 मीटर ज़्यादा ले रहा है, और वहाँ विस्थापित भी नहीं कर रहा है, वहाँ जगह भी नहीं दे रहा है। सिर्फ एक प्लान है कि गुजरातियों को वहाँ पर एडजस्ट किया जाए, बनारसियों को भगाया जाए। आपसे मिलने आ रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनके आंसू थम रहे हैं, आप उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम क्या आश्वासन दे सकते हैं? और तो हमको दिया नहीं। जब हम पगला के कह रहे थे कि ये कातिल है, ये हत्यारा है, तुम्हारी रोजी रोटी और बेटी और खेती छीन लेगा, तब मटक करके जा रहा था, कह रहा था कि आएगा तो मोदी। तो वो तो कह रहे थे हम क्यूटो बनाएंगे ना बनारस को। तो क्यूटो आप क्यूटो देखे हो? क्यूटो में एक भी गली टूटी नहीं है, उसका नवीनीकरण किया गया, और यहाँ गलियाँ तोड़ी जा रही हैं। बनारस के कलेजे पे खंजर घोंपा है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ गुजरातियों के। देश में SIR की प्रक्रिया तेज चल रही है, भाजपा से कह दो FIR की प्रक्रिया तेज कर दे। कैसे SIR और FIR में कह रहे हैं कि पहले कहते 1.5 से 2 करोड़ वोट काटा जाएगा, अब तो वो कह रहे हैं 3 करोड़ वोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे, और जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पे वोट ज़्यादा काटे जाएंगे। हाँ, वो घबरा गई है समाजवादी पार्टी से। हमको बहुत अच्छा लगा, हम चुनाव जीते चाहे ना जीते, लेकिन समाजवादियों से यह डर भारतीय जनता पार्टी और सरकारों का देख करके अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि वाह, मैं समाजवादी हूँ। डरती हुई सरकारों का जब तस्वीर मैं देखता हूँ तब मुझे यह लगता है कि वीरता की कोख से पैदा हुआ समाजवादी बनारस वाले मिश्रा जी से डरती है। आपने भरा SIR? हाँ, हमने भर दिया। कैसी फीलिंग थी जब आप फॉर्म भर रहे थे? बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, और सही बताएं तो हमारे मन में एक मिजाज में यही बात बना था कि हथियार तो भाजपा का है, लेकिन वार समाजवादियों का होगा। कुछ मुश्किलें आई फॉर्म भरने में? हाँ, थोड़ा बहुत आया भाई। अब अनाप शनाप अंडा बंड तनी कौन कौन कालम दे दिया है, लेकिन फिर समझे, पढ़े लिखे थे। पहले हमने अपना भरा, फिर अपने परिवार का भरा, फिर अपने मोहल्ले का भरा, फिर उसके बाद कम से कम 60-70 ऐसे PDF प्रहरियों को लगा दिया, जिनको ट्रेनिंग दे करके 1 घंटा का ट्रेनिंग था, तो बाद वो सब एकदम लग गए हैं। कहीं बूथ पर भारतीय जनता पार्टी, आपके लखनऊ में कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं बूथ पर? कहीं अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप भाई SIR में फार्म भरिए, करिए? क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत है, वो जान रहा है कि हम चोरी करने जा रहे हैं, और हम लोग इसलिए सजग होकर के फार्म भर रहे हैं क्योंकि चोरों से हमको लड़ना है। तमाम BLO जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, इतना काम का भार है कि उनको मानसिक तनाव हो गया। आत्महत्या मत कहिए, उसको सुनियोजित हत्या कहिए। और ज्ञानेश कुमार जी के इशारे पर ये सुनियोजित हत्या है BLO का। हम पूछना आपसे चाहते हैं, भारत एक सोच है ना? हाँ, उल्टा चश्मा है भारत। तो ये भैया उल्टा चश्मा वाले, ये बताओ 27 में ना चुनाव है, ये अभी नवंबर 25 चल रहा है ना, इतनी जल्दी क्या है? क्यों घबरा रहे हो?
2 महीने का समय और मांग रहे हैं ना माननीय जी, दे दो। तो आप ही बताइए उनकी घबराहट की क्या वजह है? वो उनकी घबराहट की वजह यह है कि उनको ना अखिलेश यादव डरवा रहे हैं सपने में। साइकिलिया बड़ी रफ्तार में जा रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। चोरी करना चाहता है। हम समाजवादियों के अंदर एक अवगुण समझ लीजिए या गुण समझ लीजिए, हम चोर नहीं हैं, इसलिए परेशान हैं। अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, जिसका इंतजार था वो क्षण आए, लेकिन रामभद्राचार्य जी को नहीं बुलाया गया। अभी तो नरेंद्र मोदी से पूछो कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ, वो तो गुरु बन के फिर रहे थे अनहराचार्य जी, मार पुरस्कार भी लिए थे, हैं? तो उनको नहीं बुलाया। तो जब पाप करोगे रामभद्राचार्य जी तो जलालत तुम ही झेलोगे। अच्छा हुआ वो क्या? पाप कर रहे थे और क्या, भगवा पहन करके राजनीतिक दल का एजेंडा बना हुआ था, एजेंट बना हुआ था रामभद्राचार्य। ब्राह्मणों को गाली दिया, हिंदुओं को गाली दिया, देश के विपक्षी दलों को गाली दिया, तो क्यों नहीं बुलाया? इतनी दलाली चापलूसी किया बेचारा रामभद्राचार्य। और राम के ही ध्वजारोहण में रामभद्राचार्य ही नहीं गया। तो ये सोचो कि भाजपा किसकी सगी है। अयोध्या सांसद को भी नहीं बुलाया, अवधेश पासी। हाँ, वो पासी थे ना, इसलिए नहीं बुलाया। वो अछूत थे, इसलिए ये भाजपा वाले लोग नहीं बुलाए राम के मंदिर में। बहुत शुक्रिया बनारस वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए दाल मंडी का जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो गलती थी बनारस वाले लोगों की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वोट देकर जिताया। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।